Hello students, I am Shivadinkar. I welcome you to the channel The Maths Report. In this video, we are going to study about height and distance. छोटा सा टॉपिक है आपके क्लास 10th का और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसलिए भर भर के नहीं आते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। तो हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक आइडिया आपको है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये भी आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, वैल्यूज की टेबल, वो सभी आपके दिमाग में फिट है, मस्त कंटा से एकदम सारी वैल्यूज आपको अच्छे से पता होंगी। नहीं पता है तो भैया जाके पता कर लो। क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने के लिए वैल्यूज ध्यान में होनी चाहिए। तो जाके सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसका रट्टा मार लो, उसे दिमाग में फिट कर लो, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में मजा आएगा क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा साइन कोस टेन की यूज होती है, तो साइन कोस टेन की भी तीनों लाइंस तो याद कर ही लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बिना देरी के हम चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले चीज है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन वैसे आप जानते होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो अगर आप आसमान में उड़ रही चिड़िया को निहारते हैं तो इसका मतलब आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ऊपर की तरफ देखते हुए। ठीक है, सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, आपने उस पक्षी को आकाश की ओर देखा। ठीक है, तो आपने जो आपकी उस नजर ने, उस साइट ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट किया, इस एंगल को ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत इसके अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि आप एक बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं और आपने देखा कि एक गाड़ी जो है रोड पे चल के जा रही है। तो अगर आपको बिल्डिंग पे बैठे हुए गाड़ी को देखना है तो नीचे की तरफ नजर करनी पड़ेगी, उसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। सपोज कीजिए ये बिल्डिंग की कुछ हाइट होगी, आप इस टॉप पर बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं आराम से, और आपने देखा कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी यहाँ पर कहीं पे होगी, आप उसको नीचे की तरफ देखेंगे। तो नीचे की तरफ देखने पर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा। और ऊपर ऊपर बैठे अगर आप हो तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? आपके लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ये आई साइट। हमारे सामने, आंख के सामने बिल्कुल जो साइट होगी वो अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, और इससे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों की दोनों साइड्स कैसे हो जाएंगी? पैरेलल। ये वाली साइड वो नीचे वाली साइड हो जाएगी पैरेलल। और बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपको आइडिया लगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी आपके ध्यान आपको याद है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो इसमें जैसा ज्यादा कुछ बताने वाली बात रहती नहीं है, तो अगर थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का खेल है हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर ये वाला एंगल है ना, एंगल के सामने तो होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। लार्जेस्ट साइड तो हमेशा हाइपो ही रहने वाली है, लार्जेस्ट साइड हमेशा क्या रहने वाली है? हाइपो। ये तो कभी नहीं बदलती। बदलते क्या है? बदलते हैं परपेंडिकुलर और बेस। और बदलते किस चीज के अकॉर्डिंग है? एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल यहाँ पे कंसिडर किया है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। ये बातें भी आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आप जानते हो। तो अगर ये सभी चीजें आपको पता है तो अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। एक रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ है। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक रिवर बनाई है इस टाइप से, ये अपनी रिवर है, ऐसे रिवर बह रही है। ठीक है, ये रिवर में पानी हो गया, इस टाइप से पानी बह रहा है इसमें, और यहाँ पे आपने एक ब्रिज बना रखा है, दिस इज ए ब्रिज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3D इमेज तो बना नहीं सकता, तो बस आप समझिए कि एक ब्रिज है और इस ब्रिज पर किसी पॉइंट से हमने यहाँ पर क्या बना रखे हैं? एंगल बना रखे हैं, मतलब ब्रिज के नीचे ही वो पॉइंट होगा। जब आप ब्रिज पे खड़े हुए हो तो ब्रिज के नीचे ही वो पॉइंट है जिसकी वो बात कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रिज में, ब्रिज के नीचे कैसे दिखाऊं? तो इसलिए समझ लीजिए कि ये पॉइंट ब्रिज के नीचे है, नदी के किनारों पर, ब्रिज के नीचे, है ना, ब्रिज के जस्ट नीचे नदी के किनारों पर। और यहां से जो इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रखे हैं इस पॉइंट ने, वो हमें गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना गिवन है हमें? ये अपना हो जाएगी इस ब्रिज की हाइट, ये क्या हो जाएगी? ब्रिज की हाइट। तो इसने बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन यानी कि हमें ये गिवन है, ये दोनों एंगल, एक ये वाला एंगल और ये एक वाला एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसी के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों लाइन साइन, दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है।
तो ऊपर दिया हुआ हो नीचे दिया हुआ हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो नीचे लिखना है। इसने बोला एक तो हो गया 30 और एक हो गया 45। इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया 30 एंड 45। उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। चलो ये तो अपनी एक रिवर हो गई, मान हो गई अपनी रिवर, इसके अंदर पानी भी बह रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो पानी भी बहा दो। और ये हो गया अपना ब्रिज। व्हाट इज दिस? ब्रिज। ये हो गया अपना ब्रिज। चलो अभी ब्रिज हो गया, और यहाँ पे ये मान लेते हैं पॉइंट से जो ब्रिज के नीचे है, बिल्कुल ब्रिज के नीचे, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमें। यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है और यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। मैंने पॉइंट बीच में मान लिया, मतलब बीच में नहीं हो, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। ये होगी ब्रिज की हाइट, ये होगी ब्रिज की हाइट। ब्रिज की हाइट हमें गिवन है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है वो 3 मीटर है। और ये हो गई अपनी इसकी नदी की चौड़ाई, ब्रेड्थ ऑफ ब्रिज, विड्थ ऑफ रिवर। ये एंगल हमें कितना गिवन है? 30 डिग्री, और एक एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। तो हमें इस नदी की विड्थ बतानी है, तो इसको मान लेते हैं ए, बी, सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्राइंगल एबीसी का। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास 30 है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास है, अगर बेस और पता चल जाए तो काम बन जाए। और परपेंडिकुलर एंड बेस कौन से रेशियो में आते हैं? 10 में। तो यहाँ पे लगाएंगे 10/30 का फॉर्मूला। तो 10/30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC अपॉन, और बेस क्या है यहाँ पर? BC। तो 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3, और AC हमें गिवन है 3 और BC हमें फाइंड करना है। तो यहां से स्टूडेंट्स BC की वैल्यू आ जानी है 3√3। 3√3 मीटर आ गई BC की वैल्यू। सिमिलरली आपको ये ट्राइंगल चमक रहा है ACD, ये राइट वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की बात करते हैं। तो ACD के अंदर देखो हमें 45 गिवन है, ये वाला एंगल, और परपेंडिकुलर इसी के सामने हो जाएगा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये वाली साइड हो जाएगी बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस और पता चल जाए तो काम बन जाए। तो हम लगाएंगे 1045। क्या लगाएंगे? 1045, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर और बेस तो 10 के फॉर्मूले में आते हैं सर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से? AC, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से? CD। तो 1045 तो 1 होता है मेरे ख्याल से। AC की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर, और CD हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से CD आ जाएगा 3 मीटर। तो आपके पास BC लेंथ आ चुकी है, आपके पास CD लेंथ आ चुकी है। तो रिवर की विड्थ नहीं बता सकते आप? तो रिवर की विड्थ आप बता सकते हैं इन दोनों को ऐड करके। रिवर विड्थ इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3 मीटर। इसमें से कॉमन वगैरह ले लेना, जो भी लेना है, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है। चलिए 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग हम बना लेते हैं, दिस इज ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें एन कट गया, कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा एक केबल टावर भी है, तो एक केबल टावर है इस टाइप से, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ को बनेगा ना, तो ये हो गया इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, है ना। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, और इस खंबे के फुट का जो दे रखा है उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना गिवन है हमें? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है हमें 45। व्हाट इज दिस? 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाना है, तो आपको पता ही है 45 हो जाना है। अगर ये 7 मीटर है तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ऊपर वाली हाइट को मान लेते हैं हम x। इन सभी को नाम दे दो, ये हो जाएगा A, B, C, D एंड E, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्राइंगल BDE। इन ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE में ये जो बेस होगा वही BC के इक्वल होगा। तो अगर हमें बेस पता चल जाए तो काम बन जाए। तो बेस पता करना है हमें, परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस जिस रेशियो में आते हैं वो है 10। यहाँ पे लगाना है हमें 1045, और 1045 हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज BD अपॉन बेस दैट इज DE। BD अपॉन DE 1045 होता है 1, BD की वैल्यू है 7 मीटर, एंड DE की वैल्यू कितनी है? DE की वैल्यू तो मैं फाइंड करनी है, तो यहाँ पर जाएगा DE। तो यहाँ से साइड DE आ चुका है अपने पास 7 मीटर। कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 7 मीटर।
अगर ये 7 मीटर है, अगर ये 7 मीटर है डीई, तो बीसी भी कितना होगा, बीसी भी 7 मीटर होगा ना। अगर बीसी 7 मीटर है तो अब ऊपर वाला ट्राइंगल यूज कर लीजिए एबीसी। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में आपको बेस पता है 7 और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अब मुझे कैसे पता चले परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये देखो 60 डिग्री हमें गिवन है और 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर ही तो होगा एंगल के सामने। तो बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आते हैं, 10 में। एंगल गिवन है 60, परपेंडिकुलर मान रखा है हमने x, बेस आ चुका है 7, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x/7। तो यहां से हमें x देखने को मिल गया, x इज इक्वल टू 7√3। और हमें हाइट बतानी थी इस टावर की, इस टावर की हाइट। तो हाइट क्या बन जाएगी टावर की, हाइट बन जाएगी टावर की AC प्लस सीई, AC प्लस सीई। AC की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 7√3। और सीई तो हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि 7 होने वाला, अंदाजा नहीं मतलब पहले ही पता चल गया था हमें 7, कॉमन ले लेंगे √3 प्लस होना जाएगा। इतना मीटर हाइट होगी भैया आपके इस टावर की, केबल टावर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है 75 मीटर। लाइट हाउस होते हैं समुद्र में बने हुए, ठीक है, समुद्र में बने होते हैं लाइट हाउस। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप्स हैं और उन दो शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर बैठे हुए व्यक्ति दिख रहा है कोई, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 एंड 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अच्छा एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के पीछे है, तो इस टाइप से होगा। ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस के सेम साइड पर। तो इस टाइप से हमें दो शिप चमक रहे हैं और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है, ये वाला डिप्रेशन एंगल और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है। कितना कितना दे रखा है, 13 45। तो दूर वाला 30 होगा, पास वाला 45। और हमें क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस ये पता करनी है। मतलब इसको x मान लेते हैं, ये पता करना है। इनको नाम ले दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है एबीसी, इसमें देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। हाइपो की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर एंड बेस आता है 10 में, तो हमें लगाना है 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी और बेस दैट इज बी सी। 10 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 75 मीटर्स अपॉन में बी सी में फाइंड करना है। तो यहाँ से बी सी आ जाना है अपना 75 मीटर्स। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर्स आ चुकी है। तो दिस इज 75 मीटर्स। व्हाट इज दिस 75 मीटर्स। अभी जो बड़े वाला ट्राइंगल चमक रहा है एबीडी, बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या चमक रहा है हमें एबीडी। अब एबीडी में हमारे पास परपेंडिकुलर है और अगर ये पूरा बेस पता चल जाए तो काम बन जाए। तो बेस और परपेंडिकुलर होता है 10 में, मतलब 10 एंगल हमें 30 गिवन है, 10 30 आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस दैट इज बी डी, है ना। अच्छा ये जो सीडी डिस्टेंस है सीडी, ये वाले अगर आपको निकालना है तो इस पूरी बीडी में से हम बीसी को माइनस कर देंगे तो सीडी आ जाएगा। और बीसी तो हम निकाल चुके, अगर बीडी और निकालना है तो काम बन जाएगा। बीडी यहां से निकलेगी 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 75 और अपॉन में जाएगा बी डी। तो यहां से सोल्व करेंगे तो बी डी आ जाएगा अपना, बी डी 75√3 मीटर। तो बी डी आ चुकी है 75√3 मीटर। अब हमें निकालना है सी डी, हमें क्या निकालनी है सी डी। सी डी कैसे निकालेंगे हम, बी डी में से माइनस कर देंगे बीसी, बी डी में से बीसी माइनस कर देंगे। बी डी है अपना 75√3 माइनस कर देंगे 75, 75 इसमें से ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। अगर जरूरत पड़े तो √3 की वैल्यू पुट कर लो, क्या होती है √3 की वैल्यू है भाई, √3 की वैल्यू होती है 1.7, 32 होती है वैसे तो, लेकिन तुम 1.7 तक ही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वैसे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, मीटर में आ जाएगा इसका आंसर। तो दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 75 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसने बोला 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर लंबी लड़की स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अच्छा, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और वो 88.2 मीटर की हाइट पर एक गुब्बारे को देखती है। तो ये 1.2 मीटर की लंबी लड़की होगी, ये बेस हो गया। ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant in 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया मतलब गुब्बारा दूर जा रहा है, यहाँ से इसकी आंखें यहीं से तो देखेगी वो, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है किसी इंस्टेंट वो है 60 डिग्री और कुछ टाइम के बाद वो हो जाता है 30 डिग्री। तो कुछ टाइम के बाद वो कितना हो गया, एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब ये हो चुका है अपना, यहाँ से बनेगा ना, ये हो गया 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, नाम दे दूं यहाँ पे, हो जाएगा अपना ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। ठीक है, नाम दे दिए। तो चलो, सबसे पहले तो ये 88.2 है, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको पहले ही माइनस करके लिख लेता हूँ, हटाओ इसको यहाँ से। चलो, एक बात बताइए जरा, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से की डिस्टेंस है 1.2 मीटर और ये जो ऊपर से लेके नीचे तक की डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 88.2 मीटर। 88.2, अगर 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया जाए तो ये वाली हाइट आ जाएगी अपनी, ये वाली हाइट। तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 बचेगा और ये भी क्या हो जाएगा सिमिलरली 87। ठीक है, अब हो गया काम। चलो, सबसे पहले देखिए आप ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस आता है 10 में, एंगल गिवन है 60, परपेंडिकुलर है हमारे पास 87, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप सिस्टमेटिकली कीजिएगा। बेस हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो यहाँ से बीसी कितना जाएगा, बीसी आ जाएगा 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 आ जाएगा नीचे, मतलब 87/√3। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए ताकि नीचे से रूट हट जाए, तो ये जाएगा √3 इंटू √3, 3 से जाएगा 29 टाइम्स। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 29√3। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 29√3। BC की वैल्यू 29√3 आ गई। अब दूसरे ट्राइंगल में देखो, जो बड़े वाला ट्राइंगल है BED, इन ट्राइंगल BED फिर से वही बात, परपेंडिकुलर 87 हमें पता है, बेस और पता चल जाए तो काम बन जाए। और एंगल हमें गिवन है 30, परपेंडिकुलर और बेस आते हैं 10 में, तो 87 अपॉन बेस क्या है इस बार, BD। इस बार भी बेस क्या है, BD। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन BD। यहाँ से सोल्व करेंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी 87√3। BD की वैल्यू कितनी आ गई, 87√3। अब इस पूरी डिस्टेंस BD में से, इस पूरी डिस्टेंस BD में से BC माइनस कर लेंगे, BC माइनस कर लेंगे तो CD आ जाएगी। तो CD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, BD में से BC माइनस कर लेते हैं। BD आ चुकी है अपने पास 87√3 माइनस BC आ चुकी है 29√3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 9 गए 8, यानी कि 58√3 आ जाएगा। तो गुब्बारे ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 58√3 मीटर डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया था, आई होप को आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये एक बिल्डिंग हो गया और इस बिल्डिंग के फुट तक एक रोड आ रही है, ये वाली रोड है ना, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कार का कितना है, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यहाँ से कार आ रही है इसकी तरफ, टावर की तरफ, और यहाँ से इस व्यक्ति ने देखा कि इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री, तो यहाँ पर जाएगा 30 डिग्री। उसने बोला 6 सेकंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन 6 सेकंड लेटर, तो 6 सेकंड में मान ली कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई।
तो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको 6 सेकंड। अब 6 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं उसने 6 सेकंड में x डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बिकम 60 डिग्री। यहाँ पे आकर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन चुका है, 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन चुका है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अच्छा, और हमें तो ये भी नहीं पता कि टावर की हाइट कितनी है, हमें तो टावर की हाइट भी नहीं पता ना, तो सब कुछ मान के करना पड़ेगा। चलिए भैया, सब कुछ मान के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स बना लीजिए। यहाँ पे ये जाएगा ए, यहाँ पे जाएगा बी, यहाँ पे जाएगा सी, और ये हो जाएगा पॉइंट डी। सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर, इसमें हाइट भी गिवन है इसमें, नहीं हाइट गिवन नहीं है क्वेश्चन में भाई। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में हम लगाते हैं 1060। तो 1060 लगाएंगे तो आएगा अपना परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन बेस। ठीक है, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब ए बी अपॉन बी सी आ गया √3। ए बी अपॉन बी सी कितना आ गया √3। अब इसको ऐसे लिखते हैं, आगे देखेंगे कि क्या करना है इसके साथ। अब देखते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल एबीडी में लगाएंगे हम 1030। क्या लगाएंगे, 1030। 1030 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहां से आएगा ए बी अपॉन बी डी, लग गया ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो यहां से ए बी की वैल्यू मिल चुकी है हमें, ए बी की वैल्यू मिल चुकी है बी डी अपॉन √3, बी डी अपॉन √3। ठीक है, ए बी की वैल्यू मिल गई ए बी अपॉन बी डी अपॉन √3। अब यहां से हमें सी डी डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। सी डी के लिए हमारे पास बी सी आनी चाहिए, और बी सी आई है ए बी अपॉन √3, और बी डी कितनी आई है, अच्छा यहाँ से बी डी निकाल लो। तो यहां से इसको सोल्व करो, इस वाले इक्वेशन को, यहां से बी डी आ जाएगी अपने पास, बी डी आ जाएगा √3 AB। बी डी कितनी आ गई √3 AB। अब बी सी निकालो, बी सी, जो बी सी आएगी यहां से निकल जाएगी बी सी। देखो यहाँ से बी सी कितनी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी 1/√3 AB। बी सी आ गई 1/√3 AB। और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 6 सेकंड लगते हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। और ये एक्स कैसे निकालेंगे, मतलब हमें सी डी निकालना है, सी डी। सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना बी डी में से बी सी माइनस कर देंगे, बी डी माइनस बी सी। तो सी डी यानी कि हमने तो एक्स माना है ना, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा। बी डी कितना है √3 AB, √3 AB माइनस 1/√3 AB। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 2/√3 AB। तो ये अपने पास एक्स डिस्टेंस आ गई, कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पे उसको 6 सेकंड लगते हैं। तो उसकी स्पीड निकाल लें, है ना। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी निकाली हमने 2/√3 AB, और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है उसको 6 सेकंड। तो इतने मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, मतलब स्पीड आ जाएगी उसको। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1/3√3 AB, 1/3√3 AB मीटर पर सेकंड, ये आ गई उसकी स्पीड। ए बी कहां से आ गई, हाँ ठीक है, 1/3√3 मीटर पर सेकंड आ गई उसकी स्पीड। हमें क्या निकालना है, सी से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, सी से लेकर बी तक जाने में। तो पहले ये बताओ कि बी सी डिस्टेंस आई कितनी थी, बी सी डिस्टेंस आई थी 1/√3 AB। ठीक है, तो मतलब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 1/√3 AB डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, इतनी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लगने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास 1/√3 AB, और अपॉन में
स्पीड कितनी आई है, स्पीड आई हमारी 1/3 AB, AB से AB कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, तो टाइम लग जाएगा 3 सेकेंड। तो यानी कि C से लेकर B तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। वाह, सुपर क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप को आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहाँ पे, पांचों क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। इन 5 क्वेश्चन के अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में अगर कोई क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम में है तो कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई बग का जो भी आपको प्रॉब्लम लगता हो कि आप पे नहीं आता, उसको कमेंट कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप कि प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही है, सब चीजें आपके लिए बढ़िया है। तो पढ़ते रहिए आराम से, मजे से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।